हेलो, कैसे हैं? आई होप सभी फाइन होंगे। तो आज हम इम्पोर्टेंट वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। इंटरनेशनल योगा डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक महत्वपूर्ण वीडियो है। योग का नाम सुनते ही हमारे जेहन में, हमारे मन में एक अलग चीज़ उत्पन्न होती है। अर्थात योग एक ऐसा मैं ये कहूँगा मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक शक्ति है, प्रेरणा है, जो हमें स्वस्थ रखती है, एक शक्ति देती है, एक मोटिवेशन करती है। सबसे पहले जो 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब 21 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात भारत में नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसे 21 जून को विश्व योग दिवस भी कहते हैं। अब विश्व योग दिवस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो योग दिवस है ये भारत में न मनाकर विश्व के अन्य देशों में भी मनाया जाता है, इसलिए इसे विश्व योग दिवस भी कहा जाता है। इसकी प्रथम शुरुआत हम बात करें 21 जून 2015 को सर्वप्रथम इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। अर्थात प्रथम बार योग जो दिवस था वो 21 जून 2015 को प्रथम बार मनाया गया था। अब देखिए, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस इंटरनेशनल योगा डे को मनाने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि आप सभी जानते हैं आज प्रत्येक विश्व दूसरे विश्व के सामने एक महाशक्ति, एक चैलेंज बनकर खड़ा हुआ है। इस समय के अंदर योग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर सही मायने में बात करें, योग हमें जोड़ता है, योग हमारे अंदर शत्रुता की भावना खत्म करता है, आपस में मिलाता है। एक प्रकार से मैं कहूँ सबसे अधिक अगर ज़रूरत है तो योग की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को यूएनओ में भारत के प्रधानमंत्री ने रखा, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी पैरवी की। बाद में यूएनओ के प्रस्ताव से ही इसको विश्व के सभी देशों के अंदर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। इसका प्रपोजल यूएनओ के द्वारा रखा गया था, अर्थात यूएनओ की महासभा के द्वारा इसको पास किया गया था। तो योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, योग का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। योग करने से हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपना विकास करते हैं। शारीरिक रूप से कैसे? अगर आप योगिक क्रियाएं करते हैं, चाहे अनुलोम विलोम हो, कपालभाति हो, या अन्य जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं उन सभी योगिक क्रियाओं करते हैं तो हमारा शरीर तो स्वस्थ रहता ही है। योग के साथ साथ हम ध्यान की जो मुद्राएं हैं, ध्यान भी लगाते हैं, और तो ध्यान लगाने से धीरे धीरे हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। और सही मायने में योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। अगर हम कहने से कुछ नहीं होगा, अगर हम नियमित रूप से कुछ योगिक मुद्राएं भी करें और ध्यान भी लगाएं तो व्यक्ति धीरे धीरे, निरंतर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है और वो धीरे धीरे व्यक्ति परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। लेकिन कहने से नहीं होता है, ये आपको करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी ये हो पाएगा, अगर आप नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। इसलिए योग का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। अब योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है। योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना या परस्पर मिलाना होता है, और योग शब्द संस्कृत से लिया गया है। भारत के अंदर योग की शुरुआत अभी नहीं हुई। भारत के अंदर पूर्व वैदिक समय से ही भारत में पतंजलि के द्वारा योग की शुरुआत हो गई थी। पतंजलि ने ही भारत में अनेक योगिक क्रियाएं, अर्थात योग जिस प्रकार किया जाता है, भिन्न भिन्न मुद्राएं, उनके बारे में व्याख्या की थी। और ध्यान कैसे लगाया जाता है, मेडिटेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में भी पतंजलि जी ने बताया था। सर्वप्रथम भारत के अंदर पतंजलि के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम वर्तमान समय में बात करें, वर्तमान समय के अंदर भी बहुत से व्यक्ति हैं जो योग के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी प्रमुख रूप से बात करें स्वामी रामदेव जी ने योग को एक प्रकार से भारत में ही नहीं, भारत में तो लोकप्रिय बनाया है, लेकिन भारत से अगर हम बाहर भी बात करें तो योग का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय वर्तमान समय के अंदर स्वामी रामदेव जी को जाता है। स्वामी रामदेव जी को इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का श्रेय भी जाता है। अगर हम नियमित रूप से योग करते हैं तो मैं फुल्ली गारंटी से आपसे कहता हूँ कि आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, मस्तिष्क भी, मन भी शांत रहेगा, मस्तिष्क एक्टिव रहेगा, मन शांत रहेगा। क्योंकि आज के इस युग में आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, माया, एक प्रकार से मैं कहूँ मानसिक उलझन में उलझा हुआ है। ऐसे समय में योग ही है जो हमें इन तमाम समस्याओं से बचा सकता है।
अगर हम योग करते हैं तो एक प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी शांत रहता है, मन भी शांत रहता है, और हमारे मन में क्रोध, काम, मोह, माया इस प्रकार की ये भावनाएं फिर जन्म नहीं लेती हैं, ये शांत रहती हैं। तो एक प्रकार से मैं कहूँ भौतिकवादी युग हो गया है। आज प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक कमाने की लग रही, अधिक से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं की चिंता हो रही है और व्यक्ति भागादौड़ में लगा हुआ है। अगर सही मायने में योग करता है व्यक्ति, शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्ति का विकास भी योग के द्वारा किया जा सकता है। फिर व्यक्ति आध्यात्मिकता में जाता है तो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से दूर हो जाता है, अर्थात वो इस जीवन का महत्व समझ जाता है कि हम जीवन में क्यों आए हैं, क्या इस जीवन का उद्देश्य है। वरना आप देखते हैं प्रत्येक व्यक्ति को भागा दौड़ में लगा हुआ है, उसके पास समय नहीं है अपने पास। फिर भी योग एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसी व्यवस्था योग जो आप सुबह और शाम थोड़ा बहुत समय निकाल भी अगर डेली रूप में योग कर सकते हैं ताकि अपने आप का विकास हो जाए। सेकेंडली इसकी बात करें, गीता के अंदर भी, गीता जो कि हमारी सबसे पवित्र पुस्तक है, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को योग के बारे में बताया गया है। अर्थात गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा योग का महत्व अर्जुन को बताया गया है कि योग किस प्रकार, योग के द्वारा एक व्यक्ति संसार में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार ये सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये वास्तविकता में अगर हम फॉलो करते हैं तो वास्तविक रूप में हमें इनका लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं हम अपने स्वयं का विकास कर सकते हैं, दूसरे का विकास कर सकते हैं। लेकिन कहने से मैं पहले कहा, कहने से कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। करना तब पड़ेगा, एवरीडे आप योग कीजिए और स्वस्थ रहिए और अन्य व्यक्तियों को भी इस बारे में इंस्पायर कीजिए ताकि अन्य लोग भी योग करें और अपने जीवन के अंदर विकास करें। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारा बताने का कुछ फ़ायदा है। आई होप। वंदे मातरम।